आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69 प्यार और सहकार भरे परिवार बसें पढ़कर सुना रहे थे। प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य। आवाज़ हमारी सुनते हैं। गुरुजी, उतने समय के लिए तो हम फिल्म देखने चले जाते हैं। क्या मिलता है इन फिल्मों से, क्लबों से? आपको क्या मिलता है? इन फिल्मों या क्लबों में क्या रखा है? अरे तू अपने बीवी बच्चों से बात करना शुरू कर, फिर देख कैसा रहेगा सिनेमा। इससे अच्छा गुड्डा क्या आपको सिनेमा में मिल सकता है? आप जब अपने बच्चों को एक चाबी वाला खिलौना लाकर देते हैं तो खुशी के मारे उछलने लगता है और कहता है कि मेरे पापा जी मेरे लिए लाए हैं। आपके घर में जिंदा जिंदा गुड़िया है, पर उससे बात करने का आपके पास समय नहीं। उससे दो मीठी बातें करने की आपको फुर्सत नहीं है। आपको बच्चों को बिल्ली बंदर की कहानी सुनाना नहीं आता। आपके बच्चे बिल्ली की कहानी बंदर की कहानी सुनने में कितना आनंद अनुभव करते हैं, इसका आपको पता नहीं है। अरे आपने यह मोहब्बत देखी नहीं है और न इसे देखने का आपका मन है, पर आपको पसंद नहीं। ये आपको पसंद नहीं है तो फिर क्यों घर बसा लिया? आपने बच्चों को कसाई खाने में रख दिया है। आप कुटुंब बसाते हैं तो उसे कसाई खाने में मत रखिए, उसे भूखा मत रखिए। आप उसकी आत्मा को मोहब्बत के बिना भूखा क्यों मारते हैं? क्या आप यह नौकरानी खरीद कर लाए हैं या काम वासना की मशीन खरीद कर लाए हैं? ये कौन है आपकी? आप इसे प्यार नहीं दे सकते? अरे इस प्रकार की मशीनें विदेशों में रबर की औरतें मिलती हैं, आप उसी को खरीद लाइए। वह आपसे कुछ नहीं मांगेगी। आपका खाना बनाने में कितना खर्च होता है यह तो कुछ रुपए में हो जाता है। फिर आपने इसके लिए औरत क्यों रखा है? आपने अर्थशास्त्र पढ़ा है? आपको जोड़ बड़ा गुणा आता है? जोड़ भाग गुणा आता है? आप कागज निकालिए और हिसाब लगा लीजिए। इसकी अपेक्षा आप नौकर रख लेते तो आपको किफायती पड़ता। मित्रों, आप खाना बनाने के लिए, काम वासना के लिए, घर की नौकरानी चौकीदारी के लिए घर बसाते हैं तो आप गलती करते हैं। शादी विवाह का यह मकसद नहीं है। इंसान के अंदर एक आत्मा है, उसके विकास के लिए मनुष्य कुटुंब बनाता है, घर बसाता है। आपने तो आत्मा को देखा भी नहीं, आत्मा का नाम सुना भी नहीं, आत्मा को आपने छुआ भी नहीं, आत्मा का आपने कभी संपर्क भी नहीं किया। एक पंडित जी आते हैं और कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार करिए। आपको ब्रह्म जंजाल में फंसा कर वे लूट लेते हैं। साथियों, आत्मा आदमी के भीतर एक सत्ता का नाम है जो प्यार पीती है और प्यार पिलाती है। यह एक ही जगह पूरी हो सकती है, उसका नाम कुटुंब है, जिसका नाम परिवार है। आज सारी की सारी चीजें भौतिक मिल रही हैं, अर्थात आर्टिफिशियल। इस प्रकार के युग में आत्मीयता, प्यार कहाँ मिलेगा? ये सिर्फ एक ही फैक्ट्री, एक ही उद्यान में मिलती है और उसका नाम है कुटुंब, परिवार। आपने जो भी कमाया सब उनके लिए खर्च किया। आपने तब किया तो केवल इस परिवार के लिए। आपने संत की तरह से, महात्मा की तरह से, राजा कर्ण की तरह से इसके लिए त्याग किया, सहयोग किया। राजा कर्ण
जो भी कमाता था वह समाज के लिए, धर्म के लिए दान कर देता। आप भी राजा कर्ण की तरह से हैं। आपने जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी पाया, उन्हीं के लिए खर्च कर दिया, उन्हीं के लिए जिनका नाम कुटुंब है, परिवार है। हम कुटुंब से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर भी कुटुंब परिवार बसा दिया, गायत्री परिवार बसा दिया। मित्रों, हमारी एक पुस्तक है सुनसान के सहचर। हमें हिमालय के जंगलों में, पहाड़ों में रहने का मौका मिला। वहाँ घास पात के अलावा कुछ भी नहीं था। हमने सोचा कि इस एकांत में, सुनसान में हम कैसे रह सकते हैं। सुनसान में आदमी नहीं रह सकता। हमने वहां भी अन्य प्राणियों का कुटुंब बना लिया। कुटुंब के बिना मनुष्य रह नहीं सकता। आदमी अपने गुणों का विकास कुटुंब के बिना, परिवार के बिना कहाँ से कर सकता है? आदमी कहाँ सीख सकता है? धर्मपत्नी के प्यार का, एक आत्मा का दूसरे आत्मा के साथ समर्पण का, उसके प्यार का अनुभव आदमी परिवार के अतिरिक्त और कहाँ कर सकता है? आप अपनी पत्नी के बिना यह सब कहाँ से लाएंगे? कहाँ से पाएंगे? कहाँ से सीखेंगे? आप वेश्यालय जाकर वासना पूर्ति कर सकते हैं। आप माँ बाप का प्यार कहाँ से लाएंगे? कौन से बाजार से लाएंगे? माँ का स्नेह वात्सल्य पीकर शिवाजी की आत्मा, लव कुश की आत्मा न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गई। शकुंतला का प्यार पीकर भरत की आत्मा क्या से क्या हो गई। आपने माँ का प्यार नहीं पिया। आपने माँ का प्यार नहीं पिया क्या? नहीं साहब, हमारी माँ नहीं है। परंतु एक आदमी कह रहा था कि आपकी माँ जिंदा है। मित्रों, वह आपकी माँ नहीं है, वह है आपके घर में रहने वाली एक बुढ़िया, जिसे आप फटकार भी लगाते रहते हैं, इधर से उधर भगाते भी रहते हैं। वह आपकी माँ नहीं हो सकती। माँ का तो आपने दर्शन भी नहीं किया। आप तो संतोषी माता, शीतला माता को पूछते रहे। लानत है आपको। काश अगर आप अपनी माँ को समझे होते, उसके प्यार का बदला चुकाया होता, उसके अनुदान का बदला चुकाया होता, तो आप धन्य हो जाते। आप अभागे हैं। आप अभागे हैं जो माता के नाम पर न जाने क्या क्या करते हैं। संतोषी माता, मनसा देवी को पूछते रहते हैं। इसी तरह के ख्वाबों में आप भटकते रहे। आप जाइए जहन्नुम में, आप जाइए जहन्नुम में, जिसने आपकी माँ को समझा ही नहीं। मित्रों, आप आसमान पर चलना बंद कीजिए। आप आसमान पर चलना बंद कीजिए और जमीन पर चलना शुरू कीजिए। आपकी सच्ची मित्र, आपकी पत्नी को आप संस्कारवान बनाएं, उसे ऊंचा उठाइए, राम भरत की तरह रहिए। अपनी बीवी की मोहब्बत को देखिए। हमने बीवी में से धर्म पत्नी का, हमने बीवी में से वह धर्म पत्नी को पैदा किया। औरत कामनी नहीं है, वह धर्म पत्नी है। हमारी धर्म पत्नी हमारी सहयोगी है, साथी है। हम लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। काम वासना पर लानत है। हम दोनों का समर्पण, प्यार अद्वितीय है। हम एक दूसरे के लिए जीवन जीते हैं। एक दूसरे को देखकर हमारे चेहरे प्रसन्न हो जाते हैं और सब अच्छी होती हैं। आपने सभी की तरह से उसे भी समझा है।
आपने उसे मोहब्बत दी होती, सहकार दिया होता तो वह आपकी सहयोगी होती। आप वनवास में भी होते तो भी सीता की तरह साथ होती। आप राजा नल की तरह से दमयंती को वन में अकेले छोड़ जाते तो भी वह आपकी धर्म पत्नी होती। परंतु आपने उसे धर्म पत्नी कब बनाया? कब बनाया है? धर्म पत्नी नहीं बनाया। धर्म पत्नी नहीं बनाया। अगर आप उसे धर्म पत्नी बनाने का प्रयास करते तो यह घर स्वर्ग बन जाता। साथियों, हमने कुटुंब तथा परिवार के महत्व को बतलाने हेतु ही यह शिविर लगाया है। अगर यह सिद्धांत आप सीख लेते तो धन्य हो जाते। हमने सुना है कि वहाँ स्वर्ग होता है। वहाँ स्वर्ग होता है जहाँ परियां होती हैं, लोग आनंद विभोर जीवन जीते हैं। परंतु यह वह स्वर्ग हमने देखा नहीं, हम गए भी नहीं। अगर गए होते तो आपको बतला देते कि स्वर्ग ऐसा होता है। परंतु एक स्वर्ग हमने देखा है और वह है गृहस्थ जीवन। यह जमीन का स्वर्ग है जिसका नाम गृहस्थ है। अगर बनाने वाला हो तो। परंतु अगर आपने औरत को बना दिया बाघिन तथा बच्चों को बना दिया डकैत, माँ को श्राप देने वाली चुड़ैल तथा भाई को बना दिया एक दूसरे को मार काट करने वाले, तो लानत लानत है आपके इस कुटुंब के ऊपर। अरे साहब, हम तो कमाते हैं, लानत है आपकी कमाई पर। कमाई और खर्च पर दुनिया नहीं टिकी। अगर जीवन में मोहब्बत तथा प्यार नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा परिवार बसाने से। मित्रों, आप यहाँ से एक नई दृष्टि लेकर जाइए। कुटुंब को जंजाल मत कहिए, वनन बगीचा कहना। आप इसका उपभोग करने वाले नहीं हैं। यह बगीचा किसी और का है। आप माली की तरह रहना। यहाँ भगवान ने आपका इम्तहान लेने, आपकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से भेजा है कि आप इसी बगीचे को प्यार मोहब्बत दे सकते हैं या नहीं। आपकी बीवी 9वीं दर्जा तक पढ़कर आई थी, आपने उसे आगे पढ़ाया या नहीं? केवल यह कह दिया कि हम तो गर्म खाना खाएंगे, चाहे दिन के 2 बजे हो या रात ही क्यों ना हो, तुम्हें उसी समय बनाना पड़ेगा। मित्रों, मैं ये पूछता हूं कि जे भी मंगाराम आपको गरम खाना खिलाता है क्या? आप जो ये बिस्कुट खाते हैं वह 6 महीने पुराना है, जिसे आप बड़े चाव से खा जाते हैं, और बीबी को आप कहते हैं कि हम गरम खाना खाएंगे। आपको उसने इसलिए खसम बनाया है क्या? दिन भर उसका खून पीते हैं, आप गरम खाना खाते हैं ना। ऐसा कीजिए, गरम लकड़ी मुंह में रख लीजिए और रोटी खाते जाइए, बीड़ी पीते जाइए और रोटी खाते जाइए। ये सब आपकी बुरी आदतें हैं, इन्हें छोड़िए। नहीं साहब, हम तो गरम खाना खाएंगे। अरे थोड़ी देर पहले का बना खा लेने पर क्या आफत आ जाएगी? गरम खाने के पीछे उसकी शिक्षा, उसका सोना, उसका चिंतन करने का सारा समय बर्बाद हो गया। सारा समय खाना पकाने में खर्च हो गया। मैं यह पूछता हूं कि क्या इसे दाम्पत्य जीवन कहते हैं? क्या इसे स्नेह कहते हैं? क्या इसे सहकारिता कहते हैं? अरे मक्कारो,
यह तो मालिक तथा जानवरों का व्यवहार और मालिक तथा दासी का व्यवहार है, यह समानता का व्यवहार नहीं। आपने उसे पढ़ाया क्यों नहीं? आपके पास वह 9वीं दर्जा पास करके आई थी, फिर उसको आगे क्यों नहीं पढ़ने दिया? अरे साहब, समय नहीं मिला। आपको उसकी नींद खराब करने के लिए 4 घंटे का समय मिल गया, परंतु उसके विकास के लिए 1 घंटे का भी समय नहीं मिला। यदि 1 घंटा पढ़ा दिया होता तो वह अभी तक बीए हो जाती। आपने उसे नौकरानी बनाकर रखा ताकि वह आपकी हुकूमत में रह सके। आपने उसके पंख मुर्गी के पंख की तरह काट दिए, उसे कभी भी उड़ने नहीं दिया ताकि वह आगे ना बढ़ सके। आपने उसे कबूतर की तरह पाल रखा है और आप कबूतर की तरह से उसके पंख काटते रहते हैं ताकि वह कभी भी स्वावलंबी न बन सके, उसे कभी नौकरी भी नहीं करने दी। मित्रों, यह आपका अहंकार तथा अविश्वास है। क्या शिक्षा बुरी बात है? यदि है तो आप अपने बेटे को, बेटी को, भाई को क्यों पढ़ाते हैं? आपने बीबी को ही क्यों मना कर दिया? उसको क्यों नहीं आगे बढ़ाया? क्या यही दृष्टिकोण है आपके दाम्पत्य जीवन का? क्या यही आपकी दृष्टि है कुटुंब के, परिवार के विकास के प्रति? आप उसे दबाकर केवल शरीर का, पसीने का, श्रम का फायदा उठा सकते हैं। बस यही है कर्तव्य और उत्तरदायित्व आपका अपनी पत्नी के प्रति। इस तरह आप कभी भी उसके सहयोग, सम्मान और श्रद्धा का लाभ नहीं उठा सकते हैं, जो श्रम से लाखों गुना फायदेमंद है। क्या इस संबंध में आपने समझने का, ख्याल करने का कभी प्रयास नहीं किया? मित्रों, मैं आप सबसे घर परिवार की बात कहता हूँ, आपसे यह कहता हूँ कि परिवार में जिनके साथ आपकी डीलिंग है, संबंध है, उसके साथ आप शराफत का व्यवहार कीजिए। इसका एक मतलब यह है कि उनको आप शालीनता, सज्जनता सिखाएं, उनको आप स्वावलंबी बनाएं, उनको गुणवान बनाएं। आपको इससे पुण्य मिलेगा। आप जब घर में प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि आप स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आप इस परिवार में, कुटुंब में शांति प्राप्त करेंगे। आप सफल गृहस्थ होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हम देवता की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, हम शांति के सागर में प्रवेश कर रहे हैं। पैसे की दुहाई मत दीजिए, नहीं तो आपको केन्या देश के मशाई की संज्ञा दे देंगे। केन्या वाले नंगे रहने वाले, जिनके पास घर भी नहीं है, परंतु वे काफ़ी हिम्मती होते हैं। शेर को मार कर रख लेते हैं, फिर उसकी पूंछ को पकड़कर ले आते हैं, परंतु उनकी ताकत का क्या कहना। जहाँ कहीं भी खेल कूद प्रतियोगिता होती है, वे वहाँ से 6-7 स्वर्ण पदक तक जीत कर ले जाते हैं, ले आते हैं। ऐसी परिस्थिति में विश्व में कानून बनाना पड़ा कि 3 से ज़्यादा स्वर्ण पदक इन्हें नहीं दिए जा सकते। आप पैसे के पीछे पागल हैं, उससे ताकत बटोरना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि हम बच्चे को काजू पिस्ता खिलाएंगे तथा उसे ताकतवर बनाएंगे। लानत, लानत है ऐसे पैसों को। हम क्रीम लाएंगे तथा पाउडर लाएंगे। अरे, हम पूछते हैं कि क्या इसके बिना सेहत सही नहीं होगी? इससे बच्चों में संस्कार नहीं लाए जा सकते हैं? इससे बच्चों में संस्कार नहीं लाए जा सकते हैं। मित्रों, लव कुश जो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे,
कुशा एवं पत्तों का बना आश्रम था उनका। वहाँ न कोई मास्टर अध्यापक था, न कोई उन्हें ट्यूशन पढ़ाने वाला था, न अच्छा भोजन था, न मोटर गाड़ी थी, परंतु जमीन पर सोने वाले बच्चे इतने महान ताकत वाले संस्कारवान बन गए कि जब वे रामचंद्र जी के दरबार में पहुंचे तो उनके सद्गुणों के आगे सब लोग नतमस्तक हो गए। इतने समुन्नत बच्चे कैसे कैसे बन गए। ओम शांति। मिलते हैं इसी क्रम में अगले वीडियो में। प्यार और सहकार भरे परिवार बसें। लेखक प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।